नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आप देख सकते हैं पशुपालन विभाग में संविदा आधारित अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे 500 पशुधन निरीक्षकों की नियत पारिश्रमिक 26,300 प्रतिमाह की दर से जो भर्ती है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये जो 500 पशु निरीक्षक जो हैं वो यहाँ पर जिला जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, सिरोही एवं जालोर जिले में भर्ती यहाँ पर किए जाएंगी। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर जो भी इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो इन पशु निरीक्षक पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, पशुपालन विभाग ने 23 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे 500 पशु निरीक्षकों की भर्ती के आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किए हैं। और ये केवल करीब जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर जिले में अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे 500 पशुधन निरीक्षकों की करीब 26,300 रुपये प्रतिमाह की मानदेय की दर पर यह भर्ती जो है मार्च 2026 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्तियों हेतु जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध कार्मिकों का चयन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 500 निरीक्षकों की भर्ती है ये यहाँ पर मार्च 2026 तक अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी दोनों में पहले हो तब तक के लिए ये भर्ती की जाएगी। और इसके लिए मैं बता दूं करीब 26,300 रुपये प्रतिमाह मानदेय आपको दिया जाएगा। साथ ही कार्मिकों का चयन उपरांत संबंधित जिला संयुक्त निदेशक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आवश्यकता अनुरूप संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करके पदस्थापन और नियुक्ति आदेश जारी कराएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं संबंधित जिला कलेक्टर 31 मई 2025 को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक निर्धारित मार्गदर्शिका अनुरूप समस्त आरक्षण संबंधित नियमों को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्राप्त कर चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए मेरिट अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करते हुए पदस्थापन और नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। साथ ही सुलभ संदर्भ हेतु जिलेवार वर्गवार आरक्षण मॉडल प्रारूप, आवेदन प्रारूप, जिले की वार रिक्तियों की संख्या, आवेदित अभ्यर्थियों के हेतु दिशा निर्देश एवं शपथ पत्र की प्रति संलग्न है, जिसे पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं संतोष करोल जो शासन उप सचिव हैं उनके डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 154-85-735 के द्वारा ये पत्र जो है वो यहाँ पर 23 मई 2025 के माध्यम से जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पशुपालन विभाग एनिमल हस्बेंड्री में 500 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती यहाँ पर की जा रही है, जिसमें आपको करीब 26,300 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ करीब 125 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं 500 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती यहाँ पर की जा रही है राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के नियम 26 के अनुसार। मैं बता दूँ पशुधन जो निरीक्षक हैं, पशुपालन निरीक्षक उनको 26,300 रुपये और पशु चिकित्सा अधिकारी जो हैं उनको करीब 56,100 रुपये प्रतिमाह की दर से जो मानदेय है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे 125 पशु चिकित्सा अधिकारी और 500 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती यहाँ पर की जा रही है। 56,100 रुपये प्रतिमाह की दर से 3 माह अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो एवं राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के नियम 25 के प्रावधान अनुसार 26,300 रुपये प्रतिमाह की दर से मार्च 2026 अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक के लिए लिया जाएगा। यानी कि जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको करीब 56,100 रुपये मानदेय दिया जाएगा और जो पशुधन निरीक्षक हैं, पशुपालन निरीक्षक जो हैं उनको करीब 26,300 रुपये मानदेय दिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 31 मई 2025 को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर में आवेदन पत्र में मूल दस्तावेज व्यक्ति उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन करना चाहता है वो आवेदन पत्र भरकर 31 मई 2025 को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक
पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर में आवेदन पत्र और मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित व्यक्ति रूप से उपस्थित होना है। साथ ही पशुधन निरीक्षक के पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 31 मई 2025 को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक संबंधित संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय में आवेदन पत्र में मूल दस्तावेज व्यक्ति रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला बालोतरा एवं फलोदी के लिए आवेदन क्रमशः जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बाड़मेर और जोधपुर कार्यालय में प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, जो पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन करना चाह रहा है वो 31 मई को यहाँ पर आपका जो आवेदन पत्र है वो भरकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर में आपको व्यक्ति रूप से उपस्थित होना है। और जो पशुधन निरीक्षक के लिए आवेदन करना चाहता है वो 31 मई को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक संबंधित संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय में आपको आवेदन पत्र में मूल दस्तावेज व्यक्ति रूप से उपस्थित होना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं एक बार फिर से, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन निरीक्षकों की भर्ती 2025 से यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए 56,100 रुपये मासिक मानदेय और पशुधन निरीक्षक के लिए 26,300 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। मैं बता दूं 31 मई को आपको अपना आवेदन पत्र भरकर जो मूल दस्तावेज हैं उनके साथ आपको पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए आपको जयपुर में पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड पे उपस्थित होना है। और पशु निरीक्षक के लिए 31 मई को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक संबंधित जिस भी आप जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके संबंधित संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग में आपको आवेदन पत्र के साथ व्यक्ति रूप से उपस्थित होना है। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है यहाँ पर जो प्रतिलिपि विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना दी गई है। साथ ही संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर को भेजकर लिखा है कि निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध आमंत्रित अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था करेंगे। जिला बालोतरा एवं फलोदी के लिए आवेदन क्रमशः संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बाड़मेर और जोधपुर कार्यालय में पृथक से डेस्क की व्यवस्था करते हुए आमंत्रित आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर से कोऑर्डिनेशन स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। मैं बता दूं, जिला बालोतरा के लिए आपको बाड़मेर में और फलोदी के लिए आपको जोधपुर के संयुक्त निदेशक के समक्ष आवेदन आपको करना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट है वो भी इन्होंने जारी किया है। आवश्यक अस्थायी आधार पर पशुधन निरीक्षक के पद हेतु निर्धारित या पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन का जो फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आएगा। आवेदित जिले का नाम, किस जिले के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आवेदित श्रेणी का नाम जैसे कि जनरल, SC, ST, OBC, MBC, EWS। आवेदित उप श्रेणी विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, निःशक्तजन। आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में। इसके अलावा जन्म दिनांक और दिनांक 31 मई 2025 को, आयु वर्ष माह और दिन में, लिंग महिला या पुरुष, जाति जनरल, SC, ST, OBC, MBC एक्सेट्रा। शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने 12th कहाँ से की है, किस बोर्ड से की है, कौन से यूनिवर्सिटी से की है, आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कब आपने उत्तीर्ण किया, कितने पूर्णांक है, क्या प्राप्तांक है और क्या प्रतिशत है, आपका गृह जिला कौन सा है, स्थायी निवास का पता क्या है, पत्र व्यवहार का पता में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, दिनांक 31 मई 2002 तक तथा इसके पश्चात बच्चों की संख्या, विवाह पंजीयन की तिथि और पंजीयन कार्यालय का विवरण। साथ ही आपको घोषणा करना है कि मैं यह निष्ठापूर्वक प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त सूचनाएं पूर्णतः सत्य हैं एवं मैं किसी भी दंडनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कभी भी दंडित नहीं हुआ हूँ। मैं अपना आवेदन पत्र जिला में पशुधन निरीक्षक या पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए रिक्ति के लिए नियत पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी नियुक्ति कर रहा हूँ। निर्धारित शपथ पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न है। क्या कौन से दस्तावेज संलग्न है, कितने प्रश्न हैं और दिनांक, स्थान और आवेदक के हस्ताक्षर और नाम। इसी प्रकार से एक जो शपथ पत्र है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 50 रुपये का कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्राप्त करूंगा, इस प्रकार से आपको जो है वो नोटरी अटेस्टेड करते हुए आपको शपथ पत्र देना है, जिसमें आप देख सकते हैं मैं पुत्र पुत्री या पत्नी श्री, आयु
जाति निवासी जिला शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में भरी गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं। शैक्षणिक योग्यता विधिमान्य संस्था से अर्जित की गई हैं। यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर हैं। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन मैं राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहूँगा या रहूँगी। मैं भविष्य में इस नियुक्ति के संदर्भ में विभाग में नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूँगा या करूँगी। साथ ही कार्मिक विभाग के सर्कुलर दिनांक 4 अक्टूबर 2013 के अनुसार मैं धूम्रपान और गुटखा सेवन नहीं करने का वचन देता हूं। साथ ही कार्मिक विभाग के सर्कुलर दिनांक 30 जून 2006 के अनुसार मैं विवाहित हूं और अपना विवाह पंजीकरण करा लिया है तथा विवाह में मैंने कोई दहेज नहीं लिया है। मैं भविष्य में नियुक्ति के उपरांत किसी भी स्थान के स्थानांतरण हेतु हकदार नहीं रहूँगा या रहूँगी, न ही स्थानांतरण के लिए पात्र रहूँगा या रहूँगी, न ही आवेदन करूँगा या करूँगी। साथ ही जिस स्थान के लिए मेरा चयन किया जाएगा मैं उस स्थान के मुख्यालय पर निवास करूँगा या करूँगी। इस प्रकार से जो है आपको शपथ पत्र भी आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। अब मैं बता दूं, आवश्यक अस्थायी आधार पर जो भर्तियां की जा रही हैं पशुधन निरीक्षक की, उनके जो कितने कौन से जिले के लिए कितने कितने पद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, करा रोग से गोवंश की रक्षा करने के लिए, गायों में फैल रहे करा रोग की रोकथाम के लिए निम्न जिलों में मार्च 2026 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो प्राप्त स्वीकृति अनुरूप 500 पशु निरीक्षकों को आवश्यक अस्थायी आधार पर लगाए जाने पर क्रम में जिलेवार जो रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है। 500 जो रिक्तियां हैं पशुधन निरीक्षकों की, उसमें जोधपुर में 90, फलोदी में 50, बाड़मेर में 70, बालोतरा में 50, जैसलमेर में 70, पाली में 60, सिरोही में 70, जालोर में 40। इस प्रकार से कुल 500 रिक्तियां हैं आवश्यक अस्थायी आधार पर अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जोधपुर में 90, फलोदी में 50, बाड़मेर में 70, बालोतरा में 50, जैसलमेर में 70, पाली में 60, सिरोही में 70 और जालौर में 40। इसके अलावा आप देख सकते हैं आवश्यक अस्थायी आधार पर जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर पशुधन निरीक्षक के पद हेतु आवेदित अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश भी कुछ जारी यहाँ पर किए हैं। इन्होंने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिले में विज्ञप्ति अनुरूप 31 मई 2025 को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक संबंधित संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जिला कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही जिला बालोतरा और फलोदी के लिए आवेदन क्रमशः जिला कार्यालय पशुपालन विभाग बाड़मेर और जोधपुर में प्रस्तुत किया जाना है। आवेदक के साथ निम्नानुसार वर्णित समस्त दस्तावेज संलग्न किए जाने आवश्यक हैं। तो दोस्तों, अगर आप पाली के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जिला कार्यालय पशुपालन विभाग पाली में आपको आवेदन करना है, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जिला कार्यालय में। इसके अलावा प्रार्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को संबंधित शैक्षणिक योग्यता, संबंधित प्रमाण पत्र और अंक तालिका जिसमें 10वीं 12वीं तथा डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो पृथक राजपत्र आपको अटैच करनी है। साथ ही पृथक राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पुराने नहीं हो संलग्न करने अनिवार्य हैं या आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही मूल आवेदन के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त फोटो सेट आपको जो प्रति है वो आपको जमा करवाना अनिवार्य है। अन्य प्रमाण पत्र इसमें से जो भी आप पर लागू हो वो भी आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे, जिसमें विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें पत्नी का नाम स्पष्टतः अंकित हो,
उक्त श्रेणी की अभ्यर्थियां साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करें जिससे पति पत्नी का उल्लेख हो। इस श्रेणी में अभ्यर्थियां पुनर्विवाह नहीं किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षर घोषणा पत्र संलग्न करें। साथ ही परित्यक्ता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी की गई डिग्री की प्रति हो। साथ ही निःशक्त जन्म मामले में सक्षम चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जो कि 40 से 80% निःशक्तता का हो, वो जारी किया हुआ 31 मई तक जारी किया हुआ होना चाहिए। निःशक्तता या दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर CMHO, मेडिकल बोर्ड और ऑनलाइन जारी किया हुआ होना चाहिए। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार उक्त नियमों के नियम 6 में आप देख सकते हैं जो भी है वो यहाँ पर 4% आरक्षण इनको दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो खिलाड़ी प्रमाण पत्र है वो भी अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। साथ ही आपको कार्मिक विभाग के जो सर्कुलर है 4 अक्टूबर 2013 के अनुसार धूम्रपान नहीं करने की अंडरटेकिंग आपको देनी होगी। विवाहित होने में विवाह प्रमाण पत्र, प्रार्थी को निर्धारित प्रवर्तन शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा, संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर, चयनित अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक के रूप में पशु चिकित्सा अधिकारियों को 56,100 रुपये, इसके अलावा जो पशु निरीक्षक है उनको 26,300 रुपये प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकार का भत्ता, वार्षिक वेतनवृद्धि और वरिष्ठता आदि का लाभ दे नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को पदस्थापित जिले से अन्य जिले में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। पशु निरीक्षकों को किसी भी प्रकार का कोई अवकाश दे नहीं होगा। साथ ही 31 मई 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही जो नियमानुसार आरक्षणवार श्रेणियां हैं उनके अनुसार जो है उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दे होगी। साथ ही चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 दिवस की अवधि के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा जो नियुक्ति आदेश है वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। साथ ही पूर्व में पशुपालन विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे। आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक द्वारा आवेदन किए जाने पर उनको भविष्य में होने वाली नियमित भर्ती हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी केवल एक ही जिले में आवेदन प्रस्तुत करेगा। एक से अधिक जिले में आवेदन करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही 1 जून 2002 या उसके पश्चात तीसरी संतान होने पर अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। जिलेवार व्यक्तियों का विवरण, आवेदन प्रारूप, संबंधित शपथ पत्र, जिलेवार वर्गवार रोस्टर मॉडल यहाँ पर संलग्न किया गया है और चयन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर का जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा। इसके अलावा जो वर्गवार आरक्षण है वो जोधपुर जिले में किन किन जो श्रेणी के लिए कितने कितने पद हैं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से फलोदी में जो 50 पद हैं उनका किस कैटेगरी के लिए कितने कितने पद हैं वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही बाड़मेर में जो 17 पदों का जो आरक्षण है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बालोतरा में 50 पदों का आवेदन जो आरक्षण है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर जैसलमेर के 17 पद है, किस कैटेगरी को कितने पद दिए गए हैं स्क्रीन पे आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा जालोर में भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों इस प्रकार से पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु निरीक्षकों के भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। निर्धारित 31 मई को आपको अगर आप पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो निर्धारित जो फॉर्मेट है वो भरकर आपको जयपुर उपस्थित होना होगा। अगर आप पशु निरीक्षकों के लिए भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित संयुक्त निदेशक पशुपालन जो विभाग है जिले का उसके समक्ष आपको संयुक्त निदेशक के समक्ष आपको प्रस्तुत होना होगा। साथ ही मैं बता दूं पशु चिकित्सा अधिकारियों को करीब 56,100 रुपये और पशु निरीक्षकों को करीब 26,300 रुपये का मानदेय दे होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।